नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में अब तक जो भी एपिसोड हमने बनाए उसमें हमने कांग्रेस पार्टी की हार का विश्लेषण किया और कुछ लोग जो है वो ये साबित करने में लगे हुए हैं कि मैं बीजेपी के प्रोपेगेंडा पे काम करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को थोड़ा सा ये जानकारी दे दूं कि आप मेरे प्रीवियस जो वीडियो मैंने डाले हैं आप उनको उठा के देखें। लोकसभा चुनाव के बाद में हमने विश्लेषण किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होने का कारण क्या था, और उसमें भी जो है वो हमने बात किया था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। इसके अलावा और कौन कौन से कारण थे, कौन कौन सी कमियां थी, उन सब पे हमने बात की थी। तो ये जो है राजनीति में चलता रहता है। तो जो जीता वही सिकंदर। भारतीय जनता पार्टी, उसकी स्थिति क्या थी, वो उसने क्या किया नहीं किया, लेकिन उसने सरकार बनाई है और पहले से ज़्यादा मैंडेट लेके सरकार बनाई है। तो जाहिर सी बात है हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पे अंगुलियां उठेगी। लेकिन उसके साथ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके साथ में एक और पार्टी, और वो पार्टी थी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस वक्त जो है वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर के ऊपर चल रही है। और आईसीयू में होते हुए हरियाणा का चुनाव जो है वो उसके लिए संजीवनी साबित हो सकता था, क्योंकि हरियाणा के एक तरफ दिल्ली और दूसरी तरफ पंजाब। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और पंजाब में भगवंत मान की, लेकिन आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल अगर हरियाणा के चुनाव में 5 से 6 सीट भी अगर निकाल लेते तो फिर अरविंद केजरीवाल जो है वो वापस उसी ट्रैक पे आ जाते जिस ट्रैक पे वो चल रहे थे। लेकिन उन्होंने इसके लिए पूरी कोशिश भी की, और कोशिश इस तरीके की थी, उन्होंने अपने आप को जो है वो हरियाणा का बेटा तक घोषित कर दिया। और शायद अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि संवेदना का जो वोटर है, जो जेल गया था और जेल के बाद जो जमानत मिली, शायद उससे जो है एक तबका ऐसा होगा जो उनकी संवेदनाओं में, या हम कहें कि सिंपैथी वोटर जो है वो उनके पास जरूर आएगा। लेकिन हरियाणा के चुनाव ने अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया। लोकसभा में तो हमने देखा ही था किस तरीके से हाल हुआ था, और उसी का नतीजा है कि अरविंद केजरीवाल अब जो है वो दिल्ली तक सीमित होने की तैयारी में लगा हुआ है। और ये जो तैयारी है ये अरविंद केजरीवाल के डर को दिखा रही है। जो कल तक जो है वो सीधे तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए चैलेंज करता था, अब उसकी स्थिति ये आ गई है कि उसने अब झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया है। कारण जो है वो इसमें स्पष्ट तौर से दो बड़े कारण हो सकते हैं। एक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन चारों स्टेट में एक के बाद एक जो है वो अरविंद केजरीवाल अपनी जमानत जब्त करवा चुका है। तो लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल को नोटा से भी कई जगह पे जो है वो बहुत ज्यादा कम वोट मिल रहे हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल की साख दांव पे है। दूसरा, फंडिंग। अरविंद केजरीवाल की स्थिति ये हो गई है कि पिछले 2 साल में कोई भी व्यक्ति जो है वो आम आदमी पार्टी को, मुझे लगता है कि शायद फंड देने से भी कतरा रहे होंगे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक, आपने देखा होगा दिल्ली में पैनिक बटन का वादा किया था, यमुना साफ हो जाएगी, उसमें वो डुबकी लगा के दिखाएंगे, डंप यार्ड को जो है वो ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद में शिक्षा का ऐसा मॉडल देंगे, और उस मॉडल में जो है वो एक चीज़ और ऐड कर दी थी कि जो युवा है उनकी उम्र कम कर दी जाए शराब पीने के लिए, ताकि वो शराब ईजी वे में जो है वो खरीद सके, और हर गली मोहल्ले में जो है वो शराब के ठेके खोलवा दिए जाए। और नतीजा क्या हुआ वो आप सब ने देखा। तो अरविंद के हरियाणा की राजनीति ने पूरे देश की राजनीति तो बदली है। इस बार जो चुनाव हुए उसने नेशनल लेवल पे, अगर राष्ट्रीय स्तर पे हम बात करें, तो एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है कि आने वाले चुनावों में क्या होने वाला है और जनता जो है वो किस तरीके के, किस मूड के ऊपर काम कर रही है। लेकिन एक बड़ी चीज जो इसमें समझ में आई कि आखिर दिल्ली, अरविंद केजरीवाल इतना जल्दी जो है वो दिल्ली में कब्जा कैसे करके बैठ गए। और आपने देखा होगा उस वक्त 2013 में अन्ना हजारे आंदोलन एक बड़ा जो है वो आंदोलन था, मूवमेंट था, और उसका केंद्र जो था वो दिल्ली ही था, रामलीला मैदान। तो वहाँ से ये शुरुआत होती है इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और उस वक्त आपने देखा होगा
केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो अरविंद केजरीवाल के लिए और ज़्यादा आसान हो जाता है दिल्ली की सत्ता पाना, क्योंकि जब हम अनुमान लगाते हैं, आकलन करते हैं, तो ये चीज़ें निकल के आती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि दिल्ली की जो आबादी है उसमें लगभग आपने देखा होगा 700 से ज़्यादा, लगभग 745 के आसपास जो है वो झुग्गी झोपड़ियाँ रजिस्टर्ड है, और उन सब में जो है वो लगभग 3.5 परिवार लोग रहते हैं। तो आबादी जो है वो 20 लाख के आसपास बताई जा रही है। तो 2 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली में 20 लाख की जो आबादी है वो स्लम से है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वोटर की जो है, आप देखोगे दिल्ली की राजनीति में कितना अहम रोल है। और उन्हीं लोगों को जो है वो अरविंद केजरीवाल ने सपने दिखाए, चाहे वो फ्री की जो है वो बिजली की व्यवस्था हो, पानी हो, या और भी जो है वो सुविधाएं। इसलिए दूसरी पार्टियों को भी अब जो है ये बड़ा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से हरियाणा में, राजस्थान में भी वही गारंटी कार्ड खेला था इसने, इसके अलावा जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लेकिन वो कार्ड वहाँ नहीं चला। तो अब बात आती है कि दिल्ली में, तो क्या दिल्ली में चलेगा? अब आपके मन में यहाँ क्वेश्चन ये जरूर हो सकता है कि अगर स्लम से ही अरविंद केजरीवाल जीत रहा है, तो फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है, या हम कहें कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में कैसे बनी? तो पंजाब में इसलिए बनी क्योंकि पंजाब में बादल परिवार की राजनीति जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो खतरे के निशान के ऊपर है। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को जनाधार दिया पंजाब की जनता ने, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय में जिस दौर से कांग्रेस पार्टी गुजरी, तो पंजाब की जो जनता थी वो कांग्रेस और सिर आप देखोगे अकाली दल, इन दोनों के खिलाफ बिल्कुल जो है वो मोर्चे पे डटी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में पंजाब की जो पब्लिक थी उसके पास ऑप्शन नहीं था, एक विकल्प की तलाश थी, और वो विकल्प था आम आदमी पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का, अभी भी मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके का काम और स्टेट में चल रहा है बूथ लेवल पे, वो पंजाब में अभी भी नहीं चल रहा है। जब इलेक्शन आते हैं उसके 15 से 20 दिन या 1 महीने पहले जो है वो जनता, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो जागते हैं, और उसके बाद में जहाँ पे प्रधानमंत्री की रैली होती है वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पंजाब में बहुत बड़े लेवल का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही होगी, और ये सच्चाई है। अब इसको भारतीय जनता पार्टी कितना एक्सेप्ट करती है ये एक अलग विषय है। और आप देख लीजिएगा, अभी भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा लीडर जो पंजाब से आता हो और वो देश उस पे जो है वो सेंट्रल लेवल पे और दूसरे जो स्टेट के जो चुनाव है उसमें अपनी जो है वो प्रभारी या किसी बड़े रूप में या रैलियां करता हो, तो आपको एक भी लीडर जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में इसका फ़ायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला, और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से महिलाओं को 1000 रुपये देने का वादा किया था, और भी वादे थे, अब वो पूरे नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आने वाले जो चुनाव हो उसमें कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी बनकर उभर सकती है पंजाब की, ये पूरी संभावनाएं नजर आती है, और उसके बड़े कारण हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो और भी बड़े कारण हो सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इससे, जब हम बात कर रहे थे कि हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव परिणाम आया उसके बाद से जो कांग्रेस पार्टी का हश्र हुआ वो तो पूरे देश ने देखा, लेकिन उससे ज़्यादा जो स्थिति खराब हुई वो थी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की। और हरियाणा की हार ने अरविंद केजरीवाल को मजबूर कर दिया कि वो दिल्ली से बाहर ना निकले। मतलब घूमने के लिए बात नहीं कर रहे, हम चुनाव की बात कर रहे हैं। और इसका ये सबसे बड़ा एक ताज़ा उदाहरण है कि उन्होंने साफ तौर से महाराष्ट्र और झारखंड के लिए चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। वरना आप सोच के देखिए, अरविंद केजरीवाल जो कदम कदम पे दूसरी पार्टियों को चुनौती देता है, वो अब दिल्ली में ही कैसे बैठ गया। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक जनसंपर्क अभियान जो है वो शुरू किया है। उसमें हर घर तक जो है वो एक लेटर पहुंचाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। और आरोप इस तरीके के हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको काम करने से रोकने के लिए जो है वो जेल भेज रही है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति आप देखिए। और मुझे लगता है कि जहां दिल्ली की हम बात करते हैं, तो दिल्ली में इस बार जो है वो अरविंद केजरीवाल को हार का जो डर है वो अभी से सताने लगा है। और आप देखिए, चुनावों से ठीक 6 महीने पहले से ही जो है वो अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरीके से चुनावी रणनीति, या हम कहें कि उसी मोड में आ गए हैं। चुनौतियां बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बार फिर जो है, क्या फ्री की रेवड़ियाँ जो है या फिर जो झुग्गी बस्तियाँ हैं वो अगर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी होती है, तो फिर अरविंद केजरीवाल जो है वो सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं।
ये 50-50% की हम बात कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अभी जो है वो लग नहीं रहा कि अरविंद केजरीवाल का। और उसके पीछे की बड़ी वजह भी है। उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पिछले 1 साल में एक्सपोज हुए हैं, उसके बाद में लोगों का जो विश्वास था उसमें कमी आई है। और उस कमी को जो है आपने देखा होगा, जब 2014 में फर्स्ट टाइम जो है वो इलेक्शन लड़ा गया था, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। और उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने एक वादा किया था, दावा किया था कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। सरकार बनाई, 49 दिन की सरकार चली। और उसके बाद में उन्होंने ठीक ऐसे ही एक कार्ड खेला था सिंपैथी का, कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उनको काम नहीं करने दे रही। और उसके बाद दिल्ली जो है वो दोबारा चुनाव में गई और उसका फायदा अरविंद केजरीवाल को हुआ। और ठीक 2020 में भी ऐसी स्थिति बनी। लेकिन 2020 के बाद में जब से कोविड शुरू हुआ, उसके बाद से चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो, और शीश महल में शीश महल ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज किया कि 9,99,000 तक की जो फाइलें हैं वो किस तरीके से सत्येंद्र जैन से साइन करवाई, ये पूरे देश के सामने आ गया। और अब जब आपने देखा होगा जिस तरीके से आतिशी की एंट्री होती है शीश महल में, वो भी एक बड़ा जो है वो अचंभित करने वाला एक स्टेप था। और वो सिर्फ और सिर्फ बचने की एक स्टेप थी कि किस तरीके से एक्सपोज होने से बचे इलेक्शन से पहले। क्योंकि अगर शीश महल में किसी और की एंट्री होती है तो उसके वीडियो फुटेज बाहर आने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। अब अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौतियां हैं, तो चुनौतियां सबसे बड़ी जो उभर के आएगी वो है मौसमी बीमारियां। और मौसमी बीमारियां, दिल्ली में पॉल्यूशन का खतरा जो है वो अभी से मंडराने लगा है। और अब सीधे तौर से जो है वो अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से पहले जो है वो पंजाब को ब्लेम किया जाता था कि पंजाब में जो स्टबल बर्निंग होती है उसका जो धुआं है वो दिल्ली पहुंचता है और वहाँ पे पॉल्यूशन करता है। तो अब जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो अरविंद केजरीवाल ने, आपको पता होगा, एक वादा किया था कि वो एक ऐसा फैक्ट्री के साथ या एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ टाई अप कर रहे हैं जो एक ऐसा केमिकल बना रहे हैं, खेतों में डालोगे और वो उसको जो है वो ख़त्म डिकम्पोज कर देगा। तो वो अभी कहाँ है, वो ज़मीनी स्तर पे कितना काम कर रहा है, ये आप सभी को अंदाज़ा है। जब आप आंकड़े उठा के देखोगे पराली जलाने के, तो आपको उसका जो है वो अंदाज़ा मिल जाएगा। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल को ये भी था कि शायद किसान आंदोलन से उनको जो है वो फ़ायदा होगा। तो दिल्ली के चुनाव से पहले ठीक हरियाणा का जो चुनाव हुआ, उसने अरविंद केजरीवाल को नहीं, कांग्रेस पार्टी को भी एक्सपोज करके रख दिया कि किसानों का जो भी हुआ 2020 में, उसके बाद में अगर ये लोग ये सोचते हैं कि इस आंदोलन के बूते पे जो है वो सरकार बनाई जा सकती है, तो ये इस पार्टियों की सबसे बड़ी भूल होगी। और ये जो है वो हरियाणा का विधानसभा चुनाव एक ताज़ा उदाहरण था। और अब स्थिति ये बन गई है कि अरविंद केजरीवाल के लिए अब आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं, वो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव लड़ने के लिए जो फंड चाहिए वो कहाँ से आएगा। क्योंकि इस वक्त अरविंद केजरीवाल की चुनावी फंड की जो रणनीति की जो थी, उसकी कमर टूटी हुई है। कोई भी जो है वो इंडस्ट्री ले या कुछ भी लोग जो हैं वो उनके साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सुर्खियों में कैसे रहना है ये अरविंद केजरीवाल अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे, उनको जमानत मिली लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, तो क्या अब जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव आएगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ये जरूर क्लियर कर दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल की जो स्कीम जो चलाई जा रही है उनको नहीं बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसी वक्त जनता को जो है वो डराना शुरू कर दिया है कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली से चली जाती है तो भारतीय जनता पार्टी या दूसरी कोई भी सरकार आती है वो उनकी जो स्कीम है उसको बंद कर देगी। तो ये जो है वो जनता को डराने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल के अब मन में जो है वो डर है। तो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का कोई भी कार्ड जो है वो काम नहीं आ रहा। और उसमें हरियाणा का जो अरविंद केजरीवाल को जो देखना पड़ा चुनाव का परिणाम, उससे तो ये साफ तौर से तय हो गया है कि आने वाले समय में दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल को मुश्किल हो सकती है। और प्रबल संभावना ये हो सकता है वो सरकार बना लें, लेकिन जो स्थिति पहले की थी अरविंद केजरीवाल की, उस स्थिति से नहीं होगा। ये सारा जो है वो लड़खड़ाते हुए ही होगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।